योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है। हम इस 100 सीटों में से 35 से 40 सीटें दलित समाज, ओबीसी समाज और पिछड़ों को लड़ाएंगे। अगर हम नफरती राजनीति करते हैं तो मुकदमा करिए हम पे, हम जेल जाने तैयार हैं। रोजगार और एजुकेशन में रिजर्वेशन, ये मुसलमानों के जमीनी स्तर के मुद्दे हैं। समाजवादी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का भी टीम है, योगी कहते हैं कि अखिलेश की भी टीम है। मुस्लिम अपने अधिकारों के लिए वोट देगा, इस बार वोट बैंक नहीं बने। मुसलमानों का छूत समझते हैं लोग, ये लोग इतिहास बदलने का काम करते हैं। हम लोग को चल चुके हैं हमें, और हम देख भी चुके। कोई लोग हमारा साथ नहीं देता, कोई मसीहा नहीं मुसलमानों का। जो भी देखता है वही मुसलमानों को दबाने के चक्कर में लगता है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें लीडर मिल गया भैया, हमें तो अब इन्हीं के साथ रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दातन टॉप। मेरठ क्रांति की सरजमी और हर क्रांति की चिंगारी यहीं से स्टार्ट होती है। और आज पे विधानसभा को देखते हुए एक और महारैली आयोजित है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं औषधि ओवैसी जी। क्या जनता की राय है इस बार, किसको और कितना लेकर आया जाएगा, जानते हैं जनता के बीच से। पार्टी आनी चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अच्छा, कितनी सीटें आ सकती है? इंशाअल्लाह 100 लड़ रहे, 100 की 100 आवेंगे अल्लाह ने चाहा। अच्छा, 100 का गठबंधन हुआ है? गठबंधन हुआ है? गठबंधन अभी किसी नहीं, हमारी कोशिश जारी है कि हम समाजवादी या बीएसपी से बड़ी पार्टी से अलायंस करें। किन किन मुद्दों पर आएगी आपकी पार्टी? हमारे मुद्दे केवल 5 है, 5 से छोटा मुद्दा नहीं है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और एजुकेशन में रिजर्वेशन, ये मुसलमानों के जमीनी स्तर के मुद्दे हैं। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों के हैं या फिर सबके हैं? हमारे सदर साहब पार्लियामेंट से लेके और उनकी सारी स्पीच सुन लेना। सबसे पहले दलित, पिछड़ा और मुसलमान, ये तीनों को साथ लेकर पूरे देश में काम कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में रिजल्ट भी आएंगे इसके। कितने रिजल्ट और कैसे आएंगे रिजल्ट? मेहनत कर रहे हैं हम रात दिन, रिजल्ट ऐसे आएंगे। तो आप अपने को प्रमुख विपक्ष मानते हैं, किसे प्रमुख विपक्ष मानते हैं? हम इस टाइम अपने आप को प्रमुख विपक्ष मानते हैं। हम अगर सरकार बना नहीं सकते, हम सरकार बनाएंगे, सहयोग करेंगे जी। नाम और पद क्या है आपका? मेरा नाम जाकिर चौहान है जी, और मैं एक छोटा सा मेरठ का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। तो जाकिर जी, योगी सरकार की किन किन नीतियों को आप कोड करेंगे? योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है। इन मुद्दों को लेकर सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर काम कर रहे हैं। दलितों में, पिछड़ों में हमारे पवन कुमार अम्बेडकर वो काम कर रहे हैं। और हमारे सूबाई सदर शौकत अली साहब जाकर, और हम इस 100 सीटों में से 35 से 40 सीटें दलित समाज, ओबीसी समाज और पिछड़ों को लड़ाएंगे। वो तो बात ठीक है, मगर योगी सरकार की क्या क्या नीतियाँ आपको सही नहीं लगी? योगी सरकार तमाम नीतियों में फेल है। जी। नाम? मेरा नाम शाहबाज कुरैशी है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ एमआईएम का। योगी सरकार अब तक विफल है, वो नफरत की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। उसने पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। अगर इनसे किसी मुद्दे में बात कर लें तो हिंदू मुस्लिम के अलावा बोल नहीं सकते किसी मुद्दे। पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, आतंकवादी, बस इसके ऊपर इससे आगे जा ही नहीं सकते। इनकी सोच बढ़ नहीं सकती आगे। ना ये शिक्षा पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना सुरक्षा पे बात करेंगे, ना महिलाओं की सुरक्षा पे बात करेंगे। ये देख लीजिए योगी सरकार में कितने दंगे हुए, कितने रेप हुए, कितने झगड़े हुए, मस्जिदें तोड़ी गई। अब भी एक कांसी वाला तुमने देखा होगा, मथुरा में ऐलान कर दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, ये स्टूल मंत्री हैं दूसरे, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अच्छा। इस टाइम एमआईएम फुल मौजूद में, इंशाल्लाह एमआईएम के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश यादव अगर अब उनसे गठबंधन नहीं करते हैं तो ये इनका बिहार की तरह तेजस्वी बनना तय है। वो तो सही है, आप कह रहे हैं नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी भी कहती है। औषधि साहब नफरत की राजनीति करते हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। एक भी ऐसी स्पीच दिखा दीजिए जहाँ पे नफरत की कोई बात की गई हो, सब संवैधानिक दायरे में बात हुई है। एक भी स्पीच ऐसी दिखा दीजिए। अगर हम नफरती राजनीति करते हैं तो मुकदमा करिए हम पे, हम जेल जाने तैयार हैं। जनता के बीच एक बात और है कि औषधि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। सुनिए, मैं बताता हूँ, ओवैसी बी टीम है। अगर ओवैसी एजेंट है तो अल्लाह ऐसे एजेंट 2-4 और पैदा करते हैं हमारे लिए। समाजवादी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का भी टीम है, योगी कहते हैं कि अखिलेश की भी टीम है। आप ही तय कर लीजिएगा हम किसकी भी टीम है। हम बी टीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ए टीम है, हम ए टीम है इंशाल्लाह।
तो क्या लगता है, तो आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे या फिर सरकार बनाने की भूमिका? हम विपक्ष की भूमिका में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सरकार हम अभी नहीं बना सकते। इंशाल्लाह धीरे धीरे पिछड़े आदिवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित और ओबीसी को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर हम सरकार नहीं बना सकते तो हमारे बगैर भी कोई सरकार नहीं बना सकता इंशाल्लाह। अब मुसलमान बिरयानी में तेज पत्ता का काम नहीं करेगा, इंशाल्लाह नमक का काम करेगा। बहुत बढ़िया भाई। तो मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक रहेगा या फिर क्या और भूमिका? मुस्लिम अपने अधिकारों के लिए वोट देगा, इस बार वोट बैंक नहीं बनेगा। भाजपा का डर दिखाकर ये सेकुलर पार्टी, जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी है, इनको सेकुलर पार्टी भी नहीं कहना चाहिए, ये नाम निहाद फर्जी सेकुलर पार्टी है। ये मुसलमानों को इस्तेमाल करती आई है। तुम 4% वाले जाट से गठबंधन करोगे, 2% वाले राजभर से गठबंधन करोगे, 20% वालों में काटे लगे हैं क्या? बताइए आप। 20% वालों को बाप की बपोती समझे हैं? अपना वोट तुम्हें भाजपा को हराने के लिए देते रहे, अपने विकास के लिए नहीं दे क्या? हमारे 2017 में अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो, 2012 में अपने मैनिफेस्टो में ये 18% रिजर्वेशन देने की बात की थी मुसलमानों को। कहाँ है रिजर्वेशन? मुस्लिम नौजवानों को बेगुनाह जो जेलों में बंद हैं उनको छुड़ाने की बात की थी, कहाँ है वो? नौकरी की बात की थी, कहाँ है नौकरी हमारी? बताइए। हमारा विकास हुआ? हम दलित से पिछड़े हो गए हैं। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, हिंदुस्तान की कमेटियों की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान दलितों से ही पिछड़ा हो गया है। मुसलमान अपनी ज़िंदगी बद से बदतर जी रहा है। अच्छा, बाकी मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। बताइए किसका विकास हुआ? आपका हुआ? आपका हुआ? आपका हुआ? बताइए किसका हुआ? पूछ लीजिए किसका विकास हुआ? नौजवान बेरोजगार हैं। पहले कहते थे कि शिक्षा की कमी है, अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। दीजिए नौकरी इनको। पेपर लीक हो क्यों नहीं दे रहे? इनसे अब एक पेपर नहीं संभाला जा रहा। बताओ, इतनी बड़ी ये दावे करते हैं कि हमारी सरकार में ये हुआ वो हुआ, इनसे एक पेपर नहीं रोकेगा। चलिए ठीक है। और कोई बताइए। नाम आपका? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक जी, कौन सी सरकार आएगी, किस मुद्दों पर आएगी? ये उवैसी आएगी। उवैसी क्यों आएगी? क्यों आएगी? ये हमारी हिम्मत है, जुनून है हमारा। 70 सालों से हमने कांग्रेस को देखा, बसपा को देखा, समाजवादी को देखा, हमने तमाम सेकुलर पार्टियों को देखा। किसी ने मुसलमानों की बात नहीं की। मुसलमानों को अछूत समझते हैं लोग। इंशाल्लाह मुसलमान अछूत नहीं है। मुसलमानों की देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर। ये लोग इतिहास बदलने का काम करते हैं। इतिहास बदलने से कुछ नहीं होगा। लोग सब जानते हैं क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन में भी पता है कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन ये लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अच्छा, मगर बीजेपी का तो आरोप यही रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम प्रेमी है। कांग्रेस मुस्लिम प्रेमी है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है। कोई मुस्लिम हितैषी नहीं है। मुस्लिम हितैषी, आदिवासी हितैषी, दलित हितैषी सिर्फ कोई है तो है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरे कायद हैं, और कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपकी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है? इंशाल्लाह पूरी 100 की 100 सीटें जीतेंगे। अच्छा, किसके साथ? पूरी कोशिश। किसके साथ गठबंधन है? अभी तो किसी के साथ भी गठबंधन का ऐलान नहीं है। अच्छा, तो किसके साथ कई आस लग रहे हैं? हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आपके बिना सरकार नहीं बनेगी इस बार। अच्छा जी। क्यों नहीं बनेगी इस बार? इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि तमाम लोग हमें कुचल चुके हैं। अच्छा, तमाम लोग कुचल चुके हैं हमें, और हम देख भी चुके। कोई लोग हमारा साथ नहीं देता। हर तमाम सेकुलर पार्टी जो कहती हैं कि हम मुसलमान का मसीहा, कोई मसीहा नहीं है मुसलमानों का। जो भी देखता है वही मुसलमानों को दबाने के चक्कर में लगता है। हर जगह मुसलमानों को देखो लिंचिंग हो रही है, कोई नहीं बोलता। सिर्फ एक ही आवाज़ आती है बैरिस्टर साहब की, और किसी की नहीं आती। नहीं, और कोई बोलता ही नहीं है। मुलायम साहब तो बोलते हैं मैं मुल्ला मुलायम हूँ। कहाँ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं? बताओ। नहीं करना आता मुल्ला मुलायम बताओ। कैसे हो सकता है? एक ये ऐसा करते हैं, एक दिन की टोपी ओढ़ी, हम मुसलमान का मसीहा बन गए। कैसे मसीहा बन गए? कोई एक बात बताए, कैसे मसीहा बन गए? उनसे पूछो कैसे, किस बात के मसीहा हो तुम? ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मसीहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आरोप लगाते हैं सपा, कांग्रेस ये मुस्लिम हितैषी है। कौन हितैषी है? देखिए भाई साहब, सपा और कांग्रेस। नहीं, ये नहीं है। सब मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए चुनाव आता है ना, तो ये मुस्लिम को एकजुट करने के लिए कि हम मुसलमानों का मसीहा है, हम मुसलमानों का रहनुमा है। ये कोई रहनुमा नहीं है मुसलमानों का। बताओ, इतनी लिंचिंग हो रही मुसलमानों की, कौन बोला? बताओ। हमारी मस्जिद छीन ली हमसे। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद छीन ली हमसे। कोई बोला? आप, जबकि इन्हें मालूम है क्या है, इन्हीं की सरकार में मस्जिद गिराई गई।
बाबरी मस्जिद सवाल तो तो इनसे होने चाहिए ना। बाबरी मस्जिद तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसका तो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन बताओ वहाँ पर था अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद ना होती तो कोर्ट क्या 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 फैसला करता? ये लोग कहते हैं हम मंदिर बनवा रहे हैं, फिर क्या होता बताओ? आपने इनसे कभी सवाल किया? और मंदिर तो बन रहे हैं ना, मंदिर तो बन गए। मंदिर जी, नाम आपका? मोहम्मद नूर चौहान। नूर जी, कितनी सीटें आएगी और आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए 100 सीटों पे हमारा इरादा है इलेक्शन लड़ने का, और पार्टी की इन विधानसभा के अंदर जो है तैयारियां भी हो गई तकरीबन सारी, और कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये इरादा किया है, जो है अपनी एक सोच रखी है कि हर विधानसभा के अंदर पूरी जोरों के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी भी 170 मांग रही है, कांग्रेस भी 100 सीट मांग रही है, आप भी 100 सीट मांग रहे हैं, तो ऐसे क्या सपा आपको देगी इतनी सीटें? देखिए शौकत अली साहब जो हैं उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार जो है अपना जो क्या कहते हैं वादा वो मतलब कि कोशिश करके देखी है विधानसभा के अंदर कि किसी भी तरह से समाजवादी से गठबंधन हो जाए, ठीक है, और उन्होंने बीएसपी से भी कोशिश की है। अब जब वे लोग नहीं चाह रहे तो हमें अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, कब तक जो है हम इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। तो सपा के साथ गठबंधन होगा बसपा के साथ? अब तो फिलहाल जो है कोशिश हमारी यह है कि जो भी पार्टी हमें अपने साथ लेगी उनके साथ हम जाएंगे, और अगर ये साथ नहीं लेगी तो फिर हमें जो है सभी विधानसभा पे इलेक्शन लड़ेंगे। और जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शौकत अली साहब को जो है उन्होंने इजाज़त दे दी कि वो अपना एक मोर्चा बनाएं, मोर्चा बनाने के बाद 403 विधानसभा के अंदर भी जो है हम कोशिश करेंगे इलेक्शन लड़ने की। अगर गठबंधन नहीं होता तो चारों तरफ से है जी इंशाल्लाह, हाँ चारों तरफ से जो है इलेक्शन लड़ेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जोर और शोरों से, और इंशाल्लाह हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएंगे। तो सिर्फ मुस्लिम ही उम्मीदवार रहेंगे या फिर हिंदू भी रहेंगे? नहीं, सभी सारी सीटों पे जो है सारे के सारे सब इंशाल्लाह जो है विधानसभा के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे हर विधानसभा से। ठीक है इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है, सपा आप कह रहे हैं सपा से बात हुई, बसपा से बात हुई, अभी क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि अंत समय में किसके साथ गठबंधन यही होगा? तो इस देश की राजनीति है। घर का वोट लेने के लिए शिवपाल से गठबंधन करता है, लेकिन 20% जिसका वोट है उससे गठबंधन करने को तैयार नहीं है, उसको अछूत समझते हैं। ये राजनीति है, इनके समझना पड़ेगा। ये मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, ये अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, और मुसलमान गुलाम बनकर रह भी रहा है। इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको अपना हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़मीन से लेकर पार्लियामेंट तक, हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक, बिहार तक, इस तमाम सूबों में हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम पार्टियों में, तमाम जिलों में पार्टी का गठन हो रहा है, और इंशाल्लाह मुस्लिमों को तो भागीदारी दी ना। आजम खान बहुत बड़ा चेहरा है सपा के। आजम खान का क्या हाल हुआ? आप 2 साल से जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज़ उठा रही है क्या? 9 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, उनके लिए किसने आवाज़ उठाई? अखिलेश का एक ट्वीट बता दीजिए मेरे को, आप एक प्रदर्शन बता दीजिए, मुलायम सिंह का आप एक बयान बता दीजिए कि आजम खान की रिहाई हो। आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम नेता थे, लोगों ने मुस्लिम नेता माना, जिस दिन से वो जेल में है, आप एक प्रदर्शन बता दीजिए समाजवादी पार्टी का। अगर आजम खान के लिए आवाज़ उठाएंगे तो और भाई नाराज़ हो जाएंगे। उनको हिंदू वोट खिसकने का डर लगा रहता है कि अगर हम मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा, वो भाजपा की तरफ चला जाएगा। अरे क्या सारी सेकुलरिज्म की ठेकेदारी हमारे ऊपर रखी गई है क्या? हम ही ठेकेदार हैं सेकुलरिज्म के? हम ही भाजपा को हराएं? यादव भाजपा को नहीं हराएगा, यादव अपनी नौकरी करेगा, मुसलमान सपा का प्रचार करेगा। क्या यही नीति रहेगी ये समाजवादी की? कहने का मतलब आपका ये है कि मुस्लिम वोट सपा के लिए सिर्फ वोट है, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं हिस्सेदारी। यादव समाज खुद एसपी को वोट नहीं डाल रहा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं कर रहा? कर नहीं रहा, बीजेपी कर रहा। 2019 में आपने देख लिया। आपने 2019 का इलेक्शन देखा, उसमें मायावती और एसपी दोनों मिलकर साथ लड़ी। क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? हारी नहीं हारी। और जितने भी गढ़ से जीती एसपी, वो मुस्लिम गढ़ से जीती। आप रामपुर, आजमगढ़ और ये तुम्हारा संभल, उधर से सिर्फ मुस्लिम है जीता, और मुस्लिम वफादारी दिखाई। और हमें क्या मिल रहा है? दगा। हमारे साथ अब CAA NRC का प्रोटेस्ट होता है। अब ये राकेश टिकैत हैं, देख रहे हैं आप? राकेश टिकैत देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? एक भी बार इन्होंने मुस्लिमों के सीएए के विरोध में नू नहीं कहा कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा। मगर वो तो स्टेज से कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर से क्या नाटक कर रहे हैं, प्योर नाटक कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्योर नाटक कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी भी नाटक कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है 2013 में राकेश टिकैत ने क्या बयान दिए थे मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में? क्या बयान दिया था? क्या बयान दिया था उन्होंने? सारे को दिया था, जाट और मुस्लिमों का एंगल दे दिया था उन्होंने कि मुसलमानों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। कितनी तरह से मतलब आग लगाने का काम करा था उन्होंने, और वो बीजेपी के समर्थन में थे उस वक्त, और आज बहाने कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए भी तो बोले। मुसलमानों के लिए तो कहें बस ये का जो तुम ये कानून ला रहे हो ये बिल्कुल गलत ला रहे हो, इसको जो है कैंसिल करो, जैसे इन्होंने करा लिया। और ये सीखा भी इन्होंने मुसलमानों से ही है। हमारा शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, कितने दिन चला? लगभग 100 दिन से भी ऊपर चला, ठीक है। उसी के तर्ज पे इन्होंने किसान आंदोलन चलाया, हमारे भाइयों ने अच्छा चलाया। लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि अगर हम उनके साथ हैं किसानों के या और भी उस जमात के साथ, तो हमारे साथ भी तो हमें। अब ओवैसी साहब आए हुए हमारे यहाँ पर, भाई मुसलमानों का अगर वो उन्हें वोट चाहिए, सबसे पहले तो अपने घर से ही वोट लेंगे ना वो, तभी तो हमारे साथ दूसरे जुड़ेंगे। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम तो ओवैसी साहब को मजबूत करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, और हम उन्हें अपना लीडर भी मान रहे हैं और मानते रहेंगे। और ये क्या काम करते हैं? डीलिंग का काम करते थे। हमारा वोट लेकर एमएलए तो जीत जाता था, लेकिन करता क्या था? वो बीजेपी में बिक जाता था, कांग्रेस में बिक जाता था, सब जगह बिक के अपना जो है उल्लू सीधा करते थे। लेकिन हमारी जो पार्टी होगी वो बिकेगी नहीं। हमारे एमपी एमएलए वो बिल्कुल अपने मजबूती के साथ विधानसभा में एमपी में अपने मुद्दे उठाएंगे, और जो भी गलत कानून बनेगा उसका विरोध बिल्कुल जायज़ तरीके से करेंगे। और अब ये कहते हैं कि जी बिहार में जो है ओवैसी साहब ने जो है हरा दिया तेजस्वी को। कैसे हरा दिया जी? तेजस्वी तो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि एमआईएम का कोई फैक्टर नहीं था बिहार में। तो बताओ कैसे हरा दिया उन्होंने? कैसे हरा दिया? उनका वोट है वहाँ पे, उनको वोट मिला है, लोगों ने पसंद करा है। मैं तो उनको सलाम करता हूँ, बिहार की औरतों को और आदमियों को वहाँ को, जो इनकी मोहब्बत दी उन्होंने, उन्हें बहुत मोहब्बत दी उन्होंने उनको। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें लीडर मिल गया भैया, हमें तो अब इन्हीं के साथ रहना। मगर बीजेपी तो बार बार कहती है एएमआई जो पार्टी है वो बी पार्टी है। नहीं देखो, बी तो कोई सबूत अगर हो तो बताओ हमें। सबसे बड़ा सवाल ये है, सबूत नहीं है कोई। वोट बांटने की आम आदमी पार्टी मुसलमानों की वोट बांटने की ये चाल है कि ओवैसी बीजेपी का आदमी है। ये अफवाह फैला करके मुसलमानों की वोट चार तरफ पटवानी है। ये है हकीकत कहानी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम आदमी है, देश के लिए मुसलमानों के लिए सही काम कर रहा है। सीए के उसमें भी सबसे पहले आप कह रहे हैं कि एआईएम बीजेपी की पार्टी है, ठीक है। बीजेपी की मैं नहीं कह रहा, आप बोल रहे हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं। नहीं, आप भी बोल रहे हैं ना। मैं आपको मीडियम सवाल करूँ, मैं मीडियम के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी 403 विधानसभा सीट लड़े तो वो बीजेपी का कोई एजेंट नहीं। समाजवादी पूरे पे लड़े, कांग्रेस पूरे पे लड़े, बसपा पूरे पे लड़े। अगर एआईएम 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है तो वो बीजेपी की बी टीम हो गई। आप मेरे को बताइए, हमें अपना हक चाहिए, हम अपनी हिस्सेदारी चाहिए। 304 सीटें छोड़ रखी है ना हमने, एमआईएम ने 304 सीटें छोड़ रखी है। 304 सीटें एमआईएम ने छोड़ रखी है। ताकत है तो 304 पे सीट सरकार बना के देख लो ना, हमारे भी ना। अब ताकत हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में एससी ने और जो तुम्हारा यादव ने हमारे कंधे पे बैठ कर राजनीति करी है। अब जब हमने उन्हें कंधे पे बिठाया ना, उन्हें हम नीचे भी उन्हें हम उतारेंगे। अब हम कुर्सी भी बिछाएंगे, दरी भी बिछाएंगे और मंच भी बिछाएंगे। दरी पे भी हम ही बैठेंगे, कुर्सी पे भी हम ही बैठेंगे और मंच पे भी हम ही बैठेंगे। नाम क्या आपका? यूनिटी में काम करेंगे। और अब हमने जंगल के अंदर बिल्ली और कुत्तों की गिनती करनी छोड़ दी। अब हमने शेर चुन लिया है। अब हमारे प्रदेश में हमारे पास 2 शेर हैं, एक अतीक साहब और एक असदुद्दीन साहब। अब हम उन्हीं के पीछे चले हैं और ये उनका लश्कर है। वो जिस रास्ते जाएंगे हम उस रास्ते जाएंगे।